भगवान के लिए पति को छोड़ना सही है कि गलत? गोपियां अपने पति पुत्र परिवार छोड़कर आई, सब छोड़ दिया गोपियों ने, पति पुत्र परिवार सब आ गई भगवान के पास बांसुरी बजाने पर। बताओ सही किया गोपियों ने कि गलत? जोर से। कोई पत्नी अपने पति को छोड़ दे तो सही है? कैसे सही हो सकता है बताओ? छोड़ना दो तरह से होता है। एक स्त्री ने अपने पति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका पड़ोसी के साथ चक्कर था। एक तो पड़ोसी के लिए उसने अपने पति को छोड़ दिया, और एक है मीरा जिसने भगवान के लिए अपने सबको छोड़ दिया। तो पड़ोसी के लिए छोड़ना सही है या भगवान के लिए? भगवान के लिए जो करे, जो किया जाए सब सही है। संसार के लिए जो किया जाए सब गलत है। यहां तक कि मां को भी छोड़ दे कोई भगवान के लिए तो सही है कि गलत है? बताओ किसने मां को छोड़ी? किसने? जिससे पूछेंगे वो जवाब देंगे। बताओ भगवान के लिए अपनी मां को किसने छोड़ा? आप बताओ। बेटी बताओ, बेटा बताओ, आप बैठे बैठे बताओ। हाँ किसने? आप बताओ मैया, आपसे। हाँ, अपनी मां को भगवान के लिए किसने छोड़ा था? पीछे मैया, ये मैया बताएंगी, कुर्सी पर बैठी हैं, चश्मा वाली मोटी सी मैया। बताओ मेरी मां। पीछे वाली मैया बताओ मेरी मां, बताओ किसने छोड़ा? श्री भरत जी ने। माता कैकेयी छोड़ दी अपनी मां को, किसके लिए? भगवान के लिए। अपने बाप को किसने छोड़ा भगवान के लिए? आप बताओ। नहीं पता? आप बताइए दादाजी, अपने बाप को किसने छोड़ा भगवान के लिए? श्री प्रहलाद जी ने। यदि भगवान, एक पिता भी यदि भगवान के बीच में आ जाए, एक मां भगवान के बीच में आ जाए और वो कहे कि भगवान को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, यदि बाप कहे, मां कहे, तो ऐसी मां और ऐसे बाप को छोड़ दिया श्री प्रहलाद जी ने, श्री भरत जी ने। वो कौन था जिसने भगवान के लिए भाई को छोड़ दिया? बोलो कौन? विभीषण जी। वो कौन था जिसने अपने पति को छोड़ दिया भगवान के लिए? कौन? जोर से, जोर से। गोपियां। मीरा तो अभी कलयुग की घटना, शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, मीरा तो है ही, पर गोपियां भगवान के लिए सब छोड़ दिया। पति पुत्र परिवार सब क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने? क्योंकि भगवान से कीमती, भगवान से श्रेष्ठ कोई रिश्ता नहीं है। भगवान के लिए सब छोड़ना पड़े तो सब छोड़ दो। आपको भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपसे कुछ छूटता ही नहीं है। तंबाकू हमने कहा छोड़ दो, नहीं छूटेगी महाराज। जो तंबाकू ना छोड़ पाए, सिगरेट ना छोड़ पाए, बीड़ी ना छोड़ पाए, ये भला क्या छोड़ेगा भगवान के लिए? इन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? त्याग कैसा हो? गोपियों के जैसा, भरत जी के जैसा, श्री लक्ष्मण जी के जैसा, श्री
प्रहलाद जी के जैसा सब छोड़ दिया, सब दाव पर लगा दे, कुछ ना चाहिए एक गोविंद के सिवा। मैया आपने अभी कुछ छोड़ा कि नहीं मेरी माँ? छोड़ा? क्या क्या छोड़ा आपने? बेटा बेटी की ममता छोड़ी कि नहीं? नहीं छूटी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। किस जन्म में होगा ये बताओ? इसलिए समझदारी है, छोड़ दो मोह। संसार में रहना बुरा नहीं है, रहो, काम करो, पर संसार से मोहब्बत ना हो, संसार से मोह ना हो, भगवान में ही मस्त रहो, है ना? सारे काम करो। प्रहलाद जी भगवान से प्रेम करते थे पर गृहस्थी में रहते थे। हिरण्यकश्यपु को मार के भगवान ने राजा बनाया, राजा बन के प्रजा का वो पालन करते हैं, पर प्रहलाद जी सदा भगवान के। आप सब करो, संसार के बनकर नहीं, भगवान के बनकर सब करो। यही तो भक्ति है। मेरा नहीं है कुछ, सब किसका है मेरी माँ? सब किसका? तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान गोपियों को बुलाते हैं, सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ कर आई। क्या क्या छोड़ा? दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययो। दोहंत्यो भी अयो, गाय दोह रही थी गोपियां के बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। गाय दोहना छोड़ दिया। एक सखी तो परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः, शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम्। सारी गोपियां परिवेशयन्तस्तद्धित्वा, सारा कपड़ा पड़ा पहनना भूल गई। बच्चों को दूध पिला रही थी एक सखी के बांसुरी सुनाई पड़ी, बांसुरी सुनते ही बच्चे को भूल गई, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। क्या उत्कंठा थी भगवान से मिलने का ना। जो पागलपन है वो पागलपन आपको भगवान से मिलाएगा। अभी वो पागलपन आए तो सही, अभी हम पागल नहीं हुए, अभी हम। और एक बात और है, भगवान से मिलने की जो चाह है वो आपको पकाती है। आपकी भक्ति कच्ची है कि पक गई? बोलो मेरी माँ, आपकी भक्ति कच्ची है कि पक गई? जोर से, हाँ जोर से। कच्ची है कि पक्की है? बोलो भैया। मैया आपकी भक्ति कच्ची। अरे मैया का देखो, जगा दो, देखो कैसा मुंह खोल के सो रही है, दो चार मक्खी इकट्ठी जाएगी। मेरी माँ काहे इतना सो रही हो मेरी माँ? अच्छी नींद आ रही है? सुनो, फिर क्या हुआ? जिसकी भक्ति कच्ची है और जिसकी भक्ति पक्की है, उनमें अंतर क्या है? कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ को छोड़ देता है। कच्चा कौन? जिसने संसार को पकड़ रखा है, मतलब अभी कच्चा है, और जिसने संसार से मन हटा लिया वो पक गया, इसलिए मन हटा। आपका मन नहीं हट रहा है, मतलब कच्चे हो, है ना मेरी माँ? आप तवे पर रोटी डालो,
तवे पे रोटी गई और आप डायरेक्ट उससे निकालो तो निकलेगी नहीं, चिपक जाएगी। चिपक जाती है रोटी तवे पर, क्यों? क्योंकि अभी कच्ची है, थोड़ा पकने दो, फिर आप अपने आप वो रोटी तवे को जरा सा उंगली रखोगे तो हिलने लग जाएगी। हाँ या ना? कच्ची रोटी तवे से चिपक जाती है और पकने पर तवे को छोड़ देती है। जो कच्चा है वही तो संसार से चिपका हुआ है, जो पक गया वो वैसे ही छोड़ देगा जैसे पक्की रोटी छोड़ देती है। पका हुआ फल पेड़ को छोड़ाना नहीं पड़ता। जो भक्ति जिनकी पक जाती है वो संसार छोड़ते नहीं है, संसार अपने आप छूट जाता है। छोड़ दिया। सबसे मन हट गया और भगवान में मन लग गया। गोपियों को अब किसी की जरूरत नहीं। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः आन्तिकं ययुः। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या। एक आंगन लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। आंगन लीपता हुआ छोड़कर दौड़ पड़ी, मतलब भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्कंठित गोपियां काम धाम वहीं छोड़ दिया। काम में मन नहीं, राम में मन। काम में मन नहीं, श्याम में मन। हाँ, शरीर लगाओ संसार में और मन लगाओ, व्यवस्था ऐसी बनेगी। शरीर से संसार, पति पत्नी परिवार को खुश करो शरीर से, व्यवहार से, और भगवान को खुश रखो अपने मन से, प्रेम से। भगवान में मन लगे और संसार में तन लगे। अच्छा, तन और मन ये अलग अलग है कि एक है? मैया वीडियो कॉलिंग चल रही है मेरी माँ, क्या क्या सूझता है बुढ़ापे में। सुनो मेरी माँ, सुनो। अच्छा, घर वालों को भी कथा सुना रही हो मेरी माँ? हाँ, सुनाया करो, ठीक है, कर लो फिर। तन और मन ये एक ही है कि अलग अलग है? जोर से, मन और तन एक है कि अलग अलग है? बोलो मैया, ओ मेरी माँ, एक ही कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो अब बताओ, अपना मन कहां लगाओगी मेरी माँ? और तन? गोपियों ने श्याम सुंदर के लिए सब छोड़ा। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। सारी एक गोपी जाने लगी तो पति ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। जाओ, उस सखी के अंदर भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागी कि उसकी आत्मा निकलकर सबसे पहले उसके सारे शुभ अशुभ पाप नष्ट हो गए और आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप दुता शुभा। ऐसी गोपियां ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। सब क्षीण हो गए सारे शुभ अशुभ पाप और मंगल ही मंगल हुआ। ठाकुर जी से मिल गई गोपियां। सारी गोपियां जब आईं तो भगवान ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने गोपियों को अब उपदेश दिया। देवियों, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया आधी रात को, मतलब शाम के समय? बताओ, भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजा के क्यों बुलाया था? बताओ। हाँ,
जोर से। मैया सभी बताओ क्यों बुलाया था भगवान ने? मैया बताएंगे क्यों बुलाया। मैया बताओ क्यों, भैया आप बताओ क्यों बुलाया। भैया जी आप बताओ क्यों बुलाया भगवान ने गोपियों को, काय के लिए बुलाया था बताओ। मैया आप बताओ भगवान ने क्यों गोपियों को बुलाया, काहे के लिए बुलाया? जोर से जोर से जोर से। रास रचाने के लिए। अब भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं तो किसी स्त्री के संग रास रचाना सही है कि गलत है? जोर से। सही है कि गलत है? आजकल के छोरा छोरी भी कहने लग जाते हैं महाराज जी जब भगवान रास रचाए तो हम रास रचाएं तो गलत क्यों? भगवान का रचाया रास सही है तो हम रास रचाएं तो गलत क्यों? ऐसा लोग सवाल करते हैं। तो उन मूर्खों को आप कह सकते हैं कि वो भगवान हैं और तुम इंसान हो। उन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया था, एक उंगली से गिरिराज जी उठाए। आप उठा सको तो फिर आप भी रास रचा लेना। क्या उठा सकते हैं? भगवान शंकर ने जहर पिया था समुद्र मंथन का, बताओ शंकर जी जहर पी गए तो क्या मरे? मैया शंकर जी मरे नहीं। हम आप जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, पर शंकर जी ने जहर पिया तो आप नहीं मरे, क्योंकि शंकर जी सामान्य नहीं है। भगवान और इंसान अलग अलग है। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण की तुलना कोई इंसान अपने से करे तो यही सबसे बड़ी मूर्खता। पहली बात तो क्या एक उंगली से आप उठा सकते हैं पहाड़? दूसरी बात इतना सा मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखा सकते हैं? तीसरी बात क्या कालिया नाग के फण पर आप नृत्य कर सकते हैं? चौथी बात क्या अग्नि पी सकते हैं? भगवान ने पी थी। क्या गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जीवित किया भगवान ने? आप कर सकते हैं? इसलिए रास भगवान ने इसलिए रचाए क्योंकि ये गोपियां जन्म जन्म तक तपस्या करके कृष्ण को पति के रूप में चाहती थीं, और भगवान का धर्म है कि वो भक्त की हर इच्छा पूरी करें। और आपकी यदि इच्छा है कि कृष्ण मेरे पति बने तो क्या भगवान को आपका पति बनकर, मीरा की इच्छा थी कि कृष्ण मेरे पति बने, तो भगवान यदि उन्हें पति बनकर नहीं मिलेंगे तो फिर भगवान अपने भक्त के साथ ये अन्याय कर रहे हैं कि न्याय? चलो बताओ, कोई स्त्री यदि कृष्ण को पति के रूप में चाहे तो पति के रूप में चाहना सही है कि गलत? जोर से जोर से और जोर से। सही है? तो गोपियों ने यदि पति के रूप में चाहा तो गोपियों का चाहा यदि पति के रूप में और भगवान ने उसे पूरा किया तो इसमें गलत क्या है? ये तो भक्त और भगवान के सब्जेक्ट है। तुम क्यों उंगली घुसा रहे हो? इंसान से ईश्वर की तुलना, फिर जबरदस्ती क्यों? होशियार बनते हो। जो भगवान ने किया हम भी करेंगे। तुम्हारे बाप दादे कर पाए कि तुम करोगे? तुम्हारी आज तक की सारी पीढ़ियां फिर जिंदा होके आए तो तुम्हारा पूरा खानदान आज पूरा शुरू से आखिरी तक जीवित होके आ जाए तो तुम सब मिलके गिरिराज जी नहीं उठा सकते। हाँ, फिर इसलिए भगवान ने रास रचाकर जो किया सही किया, सही किया। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। किस रूप में करती हैं? जोर से।
पति के रूप में। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कहा गोपियों ने कि हे प्रभु हमें पति के रूप में, देवी से कहा हमें पति के रूप में कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसा गोपियों ने कहा है। हमें कृष्ण ही पति मिले। तो भगवान उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो गए तो क्या बुराई है। उस समय भगवान की उम्र थी 8 साल जब रास रचाए। कितनी एज थी भगवान की भाई? 10.5-11 वर्ष की आयु में तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। जब भगवान ने यहां से चले गए उसके पहले ही रास रचाए। 7 साल की आयु में गिरिराज जी को उठाया और गिरिराज जी के बाद रास रचाए। 7 साल पूरी हो गई आयु, 8 साल के कन्हैया, 8वीं रनिंग चल रही है। अब बताओ, भगवान पर भी संदेह कुछ लोग करते हैं। भगवान तो भगवान है, संदेह करोगे भी तो माता सती ने संदेह किया था तो भगवान का तो कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ा सती माता का। हाँ हाँ मेरी मां, इसलिए संदेह नहीं, भगवान पर श्रद्धा हो, भगवान पर संदेह ना हो। संशयात्मा विनश्यति। भगवान हम गोपियों को समझा रहे हैं, मां तेरा पितरः पुत्र, मां तेरा पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। अपनी मां, अपने पिता, पुत्र, परिवार, पति को छोड़कर गोपी वाई हो जाओ अपने अपने पतियों के पास। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। भगवान कह रहे हैं पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, कैसा पति? शादी के पहले देख लिया करो कि पति अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, दुष्ट तो नहीं है। शादी के बाद फिर जैसा है अब वो देवता। क्यों मेरी मां? शादी के पहले चेक कर लो। क्या अंधा, लंगड़ा, बहरा खूब देखो। शादी के बाद फिर कमियां नहीं, शादी के पहले कमियां निकाल लो तो सही। फिर शादी तो हो गई, तो शादी होने के बाद क्या हो जाता है ना? शादी के बाद पति क्या मैया, आपके पति क्या है? आपके मानती हो कि सिर्फ कहती हो? आप में से कितनी माताएं बहनें अपने पति को भगवान मानती हैं? मैया आप नहीं मानती हो? चश्मा वाली मैया नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? दुष्ट है क्या? हाँ राक्षस है। फिर काहे भगवान नहीं मानती हो? चलो देव कुछ तो मानती होंगी। देवता भी नहीं मानती। फिर सिर्फ पति। हाँ अपनी औकात में रहना। हाँ सिर पे चढ़ा रखा है। ये मैया अपने पति को पति। हाँ मेरी माँ, पति तो पति है, पर हमारी मान्यता सनातन धर्म की मान्यता है कि जैसे माँ बाप तो माँ बाप ही है, पर उन्हें बच्चे भगवान मानते हैं। यदि